और फिर से एक बहुत बड़ा प्लेन हादसा हो चुका है बारामती एयरपोर्ट पुणे महाराष्ट्र में। ये प्लेन का मलबा है जो पूरी तरह से आग के लपटों में घिर चुका है। इस प्लेन में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार भी शामिल थे। बारामती एयरपोर्ट बारामती के लिए रवाना हुए। लैंड करते समय क्रैश हो गया। पूरा बारामती रो रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का आज सुबह बारामती एयरपोर्ट पर हुए प्लेन क्रैश में निधन हो गया। क्या है पूरी कहानी, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। 28 जनवरी 2026 मुंबई। ये है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सुबह के करीब 8 बजे लेआरजेट 45XR मॉडल का एक प्लेन उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। ये एक छोटा प्राइवेट प्लेन था। इस प्लेन में 3 क्रू मेंबर्स और 2 पैसेंजर्स मौजूद थे। प्लेन का कैप्टन सुमित कपूर थे। ये काफी एक्सपीरियंस पायलट थे। 16,500 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था इनके पास। वहीं को पायलट संभावी पाठक थे। एक फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली थे। इन क्रू मेंबर्स के अलावा 2 पैसेंजर, एक अजित पवार और दूसरा उनके सिक्योरिटी गार्ड विदीप जाधव थे। फाइनली सारे इंस्पेक्शन के बाद ये प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया। 8:10 प्लेन छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरा। इस प्लेन को छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बारामती एयरपोर्ट जाना था। बारामती में कुछ दिनों बाद जिला परिषद का इलेक्शन होने वाला था। अजित पवार इसी के संबंध में मल्टीपल पब्लिक मीटिंग करने के लिए बारामती आ रहे थे। अजित पवार बड़े ही स्ट्रॉन्ग लीडर माने जाते हैं। खैर अब मुद्दे पर आते हैं। ये फ्लाइट करीब 25 मिनटों की होने वाली थी, लेकिन प्लेन में सवार सभी लोग इस बात से अनजान थे कि इनकी ये फ्लाइट कभी भी सुरक्षित लैंड नहीं करने वाली। उड़ान के करीब 8 मिनट बाद ये 13,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया। पायलट ने बारामती एटीसी से संपर्क किया और पुणे की ओर बढ़ने लगा। एटीसी ने पूछा कि आपको रनवे दिखा? पायलट ने जवाब दिया नहीं, रनवे दिखाई नहीं दे रहा। एटीसी ने कहा कि ठीक है, अगर रनवे दिख जाए तो बताना। प्लेन अब लगभग 250 फीट के एल्टीट्यूड पर भी पहुंच गया, लेकिन अब भी पायलट को रनवे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। फाइनली उन्होंने एक सही डिसीजन लिया गो अराउंड करने का। प्लेन अब राइट की ओर मुड़कर गोल चक्कर लगाने लगा। पायलट फिर से ही रनवे 11 पर ही लैंड करना चाहते थे, तभी उन्हें रनवे दिख गया। उन्होंने तुरंत एटीसी को इन्फॉर्म किया। एटीसी ने कहा कि ठीक है, आप रनवे 11 पर लैंड कर जाइए। उस वक्त समय 8:43 हो रहा था और ये बातचीत इन दोनों की आखिरी बातचीत बन के रह गई। 8:44 में एटीसी को रनवे 11 के पास आग का गोला दिखाई दिया। तुरंत रेस्क्यू टीम को भेजा गया, लेकिन अफसोस प्लेन में सवार सभी लोगों की जान चली गई। चारों तरफ प्लेन का मलबा बिखरा पड़ा था। सब कुछ धुआं धुआं करके आग में जलने लग रहा था। ये मंजर वाकई में दिल दहला देने वाला था दोस्तों। सैकड़ों की संख्या में भीड़ जमा हो गई। अभी AAIB इस प्लेन की छानबीन कर रहे हैं। जब से अहमदाबाद में एयर इंडिया क्रैश हुआ है, AAIB भी सवालों के घेरे में खड़ी है। मुझे और भी बहुत सारे डिटेल्स का पता चला, तो आइए उन सब के बारे में भी विस्तार से समझते हैं। DGCA ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, जिसमें एक सीक्वेंस में बताया गया कि हुआ क्या। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्लेन को कैसे डिसेंट कराना है, आगे की विजिबिलिटी कैसी है। ये पूरी तरह से पायलट पर ही छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि इस एयरपोर्ट में वेदर रडार था ही नहीं। वेदर रडार मौसम की सटीक जानकारी प्रोवाइड करता है। यहाँ तक कि कब मौसम खराब होने वाली है, कुछ हद तक ये भी प्रिडिक्ट कर लेता है। एटीसी ने भले ही विजिबिलिटी 3000 मीटर कहा था, पर उतनी विजिबिलिटी नहीं रही होगी, क्योंकि पायलट को रनवे दिखा ही नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में। और इसका एक बहुत बड़ा कारण रनवे का खराब कंडीशन भी है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रनवे पर सफेद पट्टी बनाया जाता है, ताकि दूर से ही काले रनवे में सफेद पट्टी आराम से दिख जाए और आराम से मैन्युअली प्लेन को लैंड कराया जा सके। लेकिन रनवे की कंडीशन काफी हद तक धूल खा चुकी थी। सफेद पट्टी मिट चुका था। इस तरह के फॉगी कंडीशन में प्लेन को लैंड कराने के लिए ILS होता है। ILS यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, जो न सिर्फ प्लेन को रनवे के बीच में अलाइन होने में मदद करता है, बल्कि ये प्लेन के एल्टीट्यूड को भी मैनेज करता है।
इससे होता यह है कि विजिबिलिटी अगर बहुत कम हो तब भी प्लेन इस आईलेस की मदद से सुरक्षित लैंड कर सकता है। किसी भी तरह का बड़ा हादसा होने की संभावना नहीं रहती। लेकिन बारामती एयरपोर्ट में आईलेस भी मौजूद नहीं था, यानी कि पायलट पूरी तरह से अपने आंखों पर ही निर्भर थे कि विजिबिलिटी ठीक है या नहीं। इट मीन्स कहीं न कहीं मौसम की खराबी एक कारण हो सकता है इस प्लेन हादसे के पीछे। लेकिन ये मौसम की खराबी एकमात्र कारण नहीं है, क्योंकि 8:43 में पायलट ने कहा कि रनवे दिख गया और ठीक 1 मिनट बाद 8:44 में ये प्लेन क्रैश हो गया। आखिर क्या हुआ था इस 1 मिनट के दरमियान, ये फिलहाल किसी को भी पता नहीं है। बस एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रही है और इस फुटेज में एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। इस फुटेज में हम देख सकते हैं 8:43 और 57 सेकंड में सीसीटीवी प्लेन को कैप्चर किया। 3 सेकंड्स बाद अचानक से ये रोल कर गया। अब पता नहीं फुटेज में आपको ठीक से दिख रहा है या नहीं, लेकिन प्लेन रोल कर गया और आने वाले अगले 4 सेकंड्स के अंदर ये क्रैश हो गया। इट मीन्स पायलट को संभलने का मौका भी नहीं मिला। अब सवाल ये आता है कि प्लेन रोल क्यों करने लग गया, तो इसका जवाब है स्टॉल। दोस्तों, स्टॉल एक ऐसी कंडीशन होती है जब प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो जाता है और उस वक्त प्लेन कंट्रोल से बाहर चला जाता है। जब हम किसी पेपर प्लेन को फेंकते हैं तो वो तभी तक उड़ेगा जब तक मोमेंटम है। एक बार अगर वो धीमा हो गया तो वो नीचे गिर जाएगा। ऐसा प्लेन के साथ भी हो सकता है। इसे स्लो स्पीड स्टॉल कहा जाता है। हो सकता है ये प्लेन स्टॉल का शिकार हो गया हो। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। लैंडिंग के समय ऑलरेडी प्लेन का स्पीड धीमा होता है। प्लेन ऑलमोस्ट मिनिमम स्पीड में फ्लाई करता है। अगर उसी वक्त प्लेन में कुछ टेक्निकल खराबी हो जाए और प्लेन का स्पीड मिनिमम स्पीड से कम हो जाए तो उस प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो जाएगा। इसके बाद वो प्लेन कुछ इसी तरह से क्रैश हो जाएगा, जैसा कि हम सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं। प्लेन कार के जैसे हवा में रुक नहीं सकता। ऐसे कंडीशन को हम स्लो स्पीड स्टॉल कहते हैं, यानी कि प्लेन धीमा होते होते इतना धीमा हो गया कि वो उड़ने में ही नाकाम हो गया। लेआर जेट के साथ क्या हुआ, आखिर कौन सी वो टेक्निकल प्रॉब्लम या प्रॉब्लम्स थी, आखिर ये प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गया, ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो मैं बस इतना कह सकता हूँ कि ये प्लेन महज 3-4 सेकंड्स में रोल करते हुए क्रैश हो गया। इट मीन्स जब ये हादसा हुआ तब पायलट्स को सोचने का भी समय नहीं मिला होगा। अब देखना ये है कि इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट क्या कहती है। जो कुछ भी रिपोर्ट आएगा मैं आपको आसान शब्दों में समझा दूंगा, लेकिन इसके लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप में से 80% लोग मेरे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाना और नोटिफिकेशन को ऑल कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।